स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की चैप्टर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। आज हम डिस्कस करेंगे इसके फर्दर रिव्यू क्वेश्चंस को 7.17, 17, 18 एंड 19 को 9 को। तो हाउ आर लाइट सिग्नल्स सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर की मदद से हम लाइट सिग्नल को कैसे भेज सकते हैं। हमें पता है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या आती है। हमारे पास एक वायर होती है जिसकी इंटरनल कोट जो होती है ग्लास से हाईली रिफ्लेक्टेड ग्लास से कोटेड होती है। उसके एक एंड से हम क्या करते हैं, लाइट को इंटर करते हैं, और कैसे इंटर होती है, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगी तो हमारे पास वो लाइट क्या होगी, मुकम्मली उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो फिर वो रिफ्लेक्ट होकर जो सिग्नल्स होंगे हमारे पास, जो ट्रांसमिशन हो रही होगी लाइट के ज़रिए, वो जल्दी हो रही होगी और मैक्सिमम वो सिग्नल को लेके कैरी करके लेके जा रही होगी। तो इसको पढ़ते हैं हम। लाइट इंटर्स द कोर एट वन एंड ऑफ द फाइबर गोज स्ट्रेट, यानी कि हमारे पास जो लाइट इंटर होती है कोर के एक एंड पे वो सीधी जाती है एंड हिट्स इनर वॉल ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स की अंदरूनी वाल के साथ क्या कर रही होती है, टकरा रही होती है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, अगर हमारे पास इस टाइम पे हमारे पास क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड इनटू वो फाइबर ऑप्टिक्स, तो लाइट होगी मुकम्मल तौर पे फाइबर ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन रोज होता है कि हमारे पास अगर इंसिडेंट एंगल जो होगा हमारे पास क्रिटिकल एंगल से कम होगा, फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा हमारे पास के लॉस ऑफ एनर्जी होगी। कैसे होगी कि लाइट मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, कुछ पोर्शन क्या होगा उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा या डिस्पर्स हो जाएगा। तो इस तरह मुकम्मल तौर पर लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होगी, तो पूरा सिग्नल कैरी करके नहीं लेके जा रही होगी। इस तरह हम कहेंगे कि जो हमारे पास एंगल होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17.8 है हमारे पास है, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ। कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर का रोल क्या है डेली मर्रा की जिंदगी में हमारे पास है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच इज यूज टू कंप्यूट, जो किसके लिए काम होती है, कंप्यूट डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम कंप्यूटर है। अब इसका डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है, कि क्या रोल है हमारे पास है, हमने देखा है कि हम डेली लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, इसको अपने वर्क के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसको ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, मुख्तलिफ मैनुअल्स को सेट करने के लिए। इसके अलावा होटल्स में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ बिल्स को बनाने के लिए या इंक्वायरीज़ के लिए। फिर इसके कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रीटमेंट की डायग्नोसिस के लिए, बीमारी की डायग्नोसिस के लिए, या फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आर्किटेक्चर इस्तेमाल कर रहे होते हैं बिल्डिंग्स के जो होती है डिज़ाइन बनाने के लिए। इसके अलावा सिटी प्लान्स बनाने के लिए, यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टाइप्स के कंप्यूटर हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं हम। कंप्यूटर प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन और डेली लाइफ, हमारी डेली ज़िंदगी में कंप्यूटर क्या है कि एक इम्पोर्टेंट रोल को किरदार को अदा कर रहा है। इन ऑफिस में कंप्यूटर आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग लेटर्स, इसके लिए इस्तेमाल होता है ऑफिस में लेटर्स को प्रिपेयर करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को एंड रिपोर्ट्स को, साथ साथ रिपोर्ट्स को भी तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ टाइप्स की है सॉफ्टवेयर की मदद से। इट इज़ यूज इन होटल्स में इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रिपेयरिंग बिल के बनाने के लिए, एंड इंक्वायरी सर्विसेज, और इंक्वायरी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर्स यूज कंप्यूटर फॉर डायग्नोजिंग एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, डॉक्टर जो होते हैं कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं डायग्नोज करने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट्स के लिए इसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्या आ गया, आर्किटेक्ट हैं, वो क्या करते हैं, यूज देम फॉर द बिल्डिंग डिज़ाइन, बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एंड सिटी प्लानिंग और सिटी की प्लानिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17.9 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, नेम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को आपको मालूम होगा, हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हार्डवेयर क्या चीज़ होती है हमारे पास है, ऐसी चीज़ जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं हमारे पास से, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, जिनकी टच कर सकते हैं हम, छू सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हार्डवेयर आ जाएगा। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर वह होता है जो मैनुअल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, कंप्यूटर को मैनेज कर रहे होते हैं या रन करने में मदद कर रहे होते हैं। जैसे कि इसकी विंडो हो गई है, वो क्या हो गई हमारे पास, इसका सॉफ्टवेयर आ गया है हमारे। तो हार्डवेयर क्या चीज़ होती है, हार्डवेयर रेफर्स टू द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं दैट यू कैन टच, जिनको आप क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ गया हमारे पास है, माउस आ गया, या और बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारे के सारे पार्ट क्या होते हैं इसके, प्रिंटर के कंप्यूटर के हार्डवेयर में आ जाते हैं।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर, यह कहलाता है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर रहता है जो इसको क्या कहते हैं ऑपरेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर को। सॉफ्टवेयर डैट मैनेज कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को क्या कहता है मैनेज करता है। और इसके सॉफ्टवेयर कौन से हमारे पास है? विंडो एंड लिनक्स होगा, जो इसके क्या है सॉफ्टवेयर है जिनकी वजह से हम क्या कहते हैं इनको मैनेज कर रहे होते हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का लेक्चर। आई होप समझ आ रही होगी आपको। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।